हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन दो चीज़ के बारे में, जिसमें पहला है हमारा एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग। जैसे आप जनरली देखते होंगे कि एल्युमिनियम का जो सॉलिड शीट होता है ना, उससे हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े घर भी हम लोग बने हुए देखते हैं जिसमें एल्युमिनियम का क्लैडिंग किया रहता है। इसमें कोई मिक्सअप नहीं रहता है, पूरा एल्युमिनियम का ही थिक रहेगा, 3 mm 4 mm का, उससे बनाया जाता है। और एक हम लोग थोड़ा कम कॉस्ट में हम लोग ला सकते हैं ACP, यानी कि एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, उसका क्लैडिंग करने में। तो इन दोनों के डिफरेंसेस को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और दोनों में बेस्ट कौन सा है और क्यों बेस्ट है, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो डिफरेंसेस बिटवीन एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग और एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल क्लैडिंग के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जैसे इसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कि वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, किस चीज़ से बना हुआ है, अंदर का मटेरियल उसका। उसके बाद प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट कौन सा हो गया, कितना परसेंटेज है इसमें। उसके बाद फायर रेजिस्टेंस कौन सा है, रिसाइकेबल हो गया, इंस्टॉलेशन क्या है, कॉस्ट क्या है, लाइफ स्पैन क्या है, उसका वेट क्या है। इन दोनों को लेके हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं, इन दोनों को लेके, एल्युमिनियम सॉलिड शीट को लेके और ACP को लेके। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारा से सारा पॉइंट यहाँ पे जो है वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं एवरीडे आप लोग के लिए टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस लाता हूं, आप लोग को मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। और एवरी संडे भूलिएगा नहीं, मैं लाइव आता हूं मॉर्निंग में 11 बजे आप लोग के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरव्यू के सेशंस को कवर करते हैं। और एक चीज़, बहुत कोई का कहना था कि सर आप देसी भाषा में, आसान भाषा में घर बनाने का जो न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स होता है वो सब आप बताइए। यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल वीडियोज आती है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, लेकिन अगर आपको घर बनाना है, जैसे घर कैसे सस्ता बना सकते हैं, क्या क्या कैसे करोगे तो कम खर्चा में आपका घर बन जाएगा, घर बनाते वक्त क्या क्या ध्यान देना है, ब्रिकवर्क को करते वक्त क्या क्या ध्यान देना है, तो इसके लिए मैंने न्यू चैनल बनाया है, हाउस कंस्ट्रक्शन फ्री सपोर्ट। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जल्दी इस पर वीडियो आना चालू हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन की। तो अगर बात करें हम लोग एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग की, ठीक है, तो ये एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये 2-3 चीज़ों से जुड़ के नहीं बना है, ये सिंगल शीट ही रहता है, जिससे क्या होता है कि इसकी मजबूती जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहता। तो सिंगल लेयर ऑफ सॉलिड एल्युमिनियम, वो जो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, वो एल्युमिनियम है और वो सिंगल लेयर में ही आता है, पूरा का पूरा जो है वो एल्युमिनियम रहता है। समझ में आ गया। और इसकी जो थिकनेस है ना वो 2 से 4 mm के बीच में रेंज करती है। मार्केट में आप जनरली देखोगे तो 2 से 4 mm के बीच में रेंज करती है, जिसको लेके हम लोग क्लैडिंग करते हैं, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखोगे ना तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री रहते हैं वो लोग इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं। जैसे अगर आप कोलकाता में देखोगे, टाटा का जो ऑफिस है पार्क स्ट्रीट में, वो जो है ना उसके बाहर देखिएगा बहुत सारा सरफेस का क्लैडिंग किया हुआ है। वो कौन सी चीज़ से किया हुआ है, वो एल्युमिनियम से ही किया हुआ है, सॉलिड एल्युमिनियम से बना हुआ है, ठीक है। तो जनरली आप फोटो में देख भी पा रहे हैं यहाँ पर कि इस तरीके से एल्युमिनियम सॉलिड शीट जो है वो होती है। अब बात करें एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल क्लैडिंग की, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACP बोलते हैं। तो ये क्या होता है ना कि बोथ साइड से 0.5 mm का एल्युमिनियम शीट रहता है और बीच में एक पॉलीइथिलीन कंपाउंड रहती है, ठीक है। पॉलीइथिलीन टाइप का एक कंपाउंड रहता है जिसको बीच में रखा जाता है, जो कि एक प्लास्टिक है, अगर आसान भाषा में बोले तो प्लास्टिक है वो, और उसके ऊपर हम लोग 0.5 mm का एल्युमिनियम का जो शीट है ना वो पेस्ट करते हैं कंप्रेस करके, ठीक है, हीट के हेल्प से। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में देखिए ये कोर दिखा रहा है, ये कोर कुछ और नहीं पॉलीइथिलीन कोर है, जो कि मैं आपको बता रहा था। आसान भाषा में समझ जाता हूँ, प्लास्टिक है एक टाइप का, जो कि लाइट वेट का होता है। समझ में आ गया। और बोथ साइड देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम शीट है और यहाँ भी एल्युमिनियम शीट है। तो इस तरीके से ये बनता है और इसकी जो थिकनेस है ना वो 3 mm से लेकर 6 mm तक रेंज करती है। ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। जनरली मार्केट में आपको ये 3 mm से 6 mm के बीच में मिल जाएगा। तो ये है कॉम्पोजिशन का पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फायर रेजिस्टेंस किसका कितना मजबूत होता है, ठीक है। जनरल सी बात है, यहाँ पे एल्युमिनियम सॉलिड शीट जो है ये ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होती है, मतलब आग अगर लगेगी तो ये इसकी ज़्यादा क्षमता है कि ये फायर को ज़्यादा देर तक रोक सके। देखिए अब ये आग लगा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा, डैमेज करेगा ही नहीं, करेगा, लेकिन कंपैरेटिवली ACP से ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समझ में आ गया, क्योंकि ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये खुद में अकेला बना हुआ है, तो और कुछ इसके अंदर तो मिक्सअप है ही नहीं,
नहीं, और एल्युमिनियम का जो फायर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल की। तो मैंने आपको बताया कि बीच में इसका एक पॉलीइथिलीन का कोर रहता है जो कि प्लास्टिक है, और आप जानते हो कि प्लास्टिक बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। बाहर में भले ही 0.5 mm का जो एल्युमिनियम शीट लगा हुआ है, लेकिन ये कितना देर तक उसको टिका पाएगा। जैसे ही हीट आएगा ना, तो वो ऐसे ही हीट से हम लोग उसको प्रेस करके चिपकाए रहते हैं बोथ साइड से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। देखिए ब्लू कलर का जो है ये पॉलीइथिलीन कोर है, और ये ग्रे कलर है, और ग्रे कलर में जो आप देख रहे हो ये है आपका 0.5 mm का करके जो आपका एल्युमिनियम स्किन है ना वो है, ठीक है। तो हीट आएगा तो वो एक टाइम पे क्या होगा, उससे मतलब डिटैच होना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो गलेगा और आग बहुत जल्दी फैलता है। इसलिए पॉलीइथिलीन कोर जो है ना वो बहुत जल्दी इजीली फायर को पकड़ लेता है, समझ में आया। और इसलिए यूएई में इसको बैन भी कर दिया गया है। इंडिया में अभी बैन नहीं है, इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन यूएई में इसको बैन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इंस्टॉलेशन को लेकर बात कर लेते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग की, तो इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा टफ होता है, ज़्यादा लेबर लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा हेवी वेट का होता है, ठीक है। मोर लेबर इंटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू वेट ऑफ सॉलिड शीट। एक तो सॉलिड शीट है, पूरा एल्युमिनियम का बना हुआ है, थोड़ा भारी तो होगा ही। तो एक आदमी अकेला उठाएगा कैसे? अगर उठाएगा तो फिर इसको फिक्स करना है स्क्रू के तहत, तो इसमें ज़्यादा आपका लेबर खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि ये भारी है, इसलिए। समझ में आ गया। और उसी के साथ ही इसका जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, समझ में आ गया। तो इसमें खर्चा भी आपका ज़्यादा पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग इंस्टॉलेशन बात करें एसीपी की, यानी कि एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल की, तो ये जनरली ईजियर होता है इंस्टॉलेशन में एल्युमिनियम सॉलिड शीट के मुकाबले, क्योंकि ये लाइट वेट का होता है, आसानी से आदमी इसको उठा सकता है और इसको इजीली फिक्स कर सकता है। अब इसके मेंटेनेंस और ड्यूरेबिलिटी की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो देख लो एल्युमिनियम सॉलिड शीट है, ये 0 चांसेस ऑफ डीलैमिनेशन। यानी कि देखो डीलैमिनेशन का मतलब क्या है कि उखड़ जाना, वो डीलैमिनेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि वो कंपोजिट मटेरियल नहीं है। मोनोलिथिक मतलब वो अकेला सिंगल एक मटेरियल का बना हुआ है, तो वो कहाँ से उखड़ेगा या कुछ होगा, ठीक है। वो ज़्यादा दिन तक चलता भी है, और डीलैमिनेशन के चांसेस यानी कि उखड़ने के चांसेस, कहीं पे अगर लगा हुआ है तो डिटैच होने के चांसेस, ये सब 0 चांसेस हो जाते हैं। वही हम लोग बात करें एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल में, तो ये एक कंपोजिट मटेरियल है, यानी कि एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर ये बना हुआ है। तो यहाँ पे डीलैमिनेशन यानी कि जो उसके ऊपर लैमिनेट किया जाता है ना एल्युमिनियम का 0.5 mm का जो थिक लैमिनेट रहता है, वो निकलने के चांसेस भी रहते हैं एक समय के बाद में। तो ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है यहाँ पर। अब बात करें यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की, तो जो एल्युमिनियम सॉलिड शीट है ना ये स्ट्रॉन्गर होता है एसीपी से, ठीक है। एल्युमिनियम सॉलिड शीट जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है। वही बात करें एसीपी की, तो ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्गर नहीं है, लेकिन लेस स्ट्रॉन्गर है मुकाबले एल्युमिनियम सॉलिड शीट के। अब बात करते हैं यहाँ पे रिसाइक्लेबल को लेकर, ठीक है। कौन यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्युमिनियम सॉलिड शीट जो है ना ये 100% ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको हम लोग एक समय के बाद इसका स्क्रैप वैल्यू आपको फुल मिलेगा, जो उस टाइम का वैल्यू रहेगा वो आपको पूरा मिलेगा। इसको गला के वापस हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए ये 100% ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट है। लेकिन वही बात करें एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल की, ये पार्शली ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके बाहर का जो एल्युमिनियम है ना वही सिर्फ रिसाइकल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बीच का जो प्लास्टिक वाला है वो रिसाइकल नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम लोग पार्शली ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये सब जो मैं डिफरेंसेस आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपको एक खुद ही अंदाजा हो रहा है कि कौन आपके लिए बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बात करें प्रोडक्ट की, तो अभी मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि एल्युमिनियम सॉलिड शीट जो है वो 100% ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये 100% रिसाइक्लेबल है, ठीक है। लेकिन वही बात करें एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल की, तो ये 100% रिसाइक्लेबल नहीं है, पार्शियली है, इसलिए इसको पार्शियली ग्रीन बिल्डिंग प्रोडक्ट के अंदर में डाला जाता है। अब बात करें यहाँ पे लाइफ स्पैन को लेके, तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग है ना इसका लाइफ स्पैन लगभग 40 साल रहता है। 35 से 40 साल तक ये आराम से चल जाता है, कोई दिक्कत इसको नहीं होती है। लेकिन वही बात करें हम लोग एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल की, तो ये 10 से 15 साल आपको सर्विस देगा, उसके बाद इसको रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाती है। समझ में आ गया। तो अगर ये आपको सर्विस ज़्यादा दे रहा है एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग, तो जाहिर सी बात है इसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगा। तो उसी को लेकर अभी हम लोग बात करेंगे। कॉस्ट को लेकर अगर बात करें तो एल्युमिनियम सॉलिड शीट क्लैडिंग जो है ना इसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, ये मोर एक्सपेंसिव होता है हमारे एसीपी से, ठीक है। लगभग ये डबल का अंतर यहाँ पे आ जाएगा आपका। अगर हम लोग 3 mm थिक की बात करें, 3 mm थिक आपका सॉलिड शीट है एल्युमिनियम का, तो वो आपको 300 पर केजी के हिसाब से मिलता है। मार्केट में ये जनरली देखा जाए तो
पर केजी के हिसाब से ही आपको ये मिलेगा। और बहुत कम जगह ऐसे हैं जहाँ पे इसको पर स्क्वायर फीट में प्रोवाइड किया जाता है प्राइस के रेस में। तो पर स्क्वायर फीट आपका ये 450, 440, 430 के आसपास आता है, लेकिन पर केजी में आपका 300 आपका आ जाएगा, 300 रुपया पर केजी पड़ेगा। ये आपका 3 mm वाला अगर आप लेते हो तो। वैसे साइज़ और उसका जो वेट है ना, थिकनेस है, उसके ऊपर इसका डिपेंड करता है कि क्या रेट क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल की बात करें तो ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इसका चार्जेस जो है वो एल्युमिनियम सॉलिड शीट से कम रहता है। और 4 mm थिक का जो जनरल कॉस्ट यहाँ पे आता है वो 220, 210, 200 के आसपास आपको रेंज करके मिल जाएगा। और ये आपका पर स्क्वायर फीट रेट है। ये जो ACP है ये आपको मार्केट में जनरली पर स्क्वायर फीट में ही मिलती है, 210, 220 के आसपास में। इसके बाद हम लोग इसके वेट को लेकर बात करें कि कौन ज़्यादा भारी होता है, तो जाहिर सी बात हम लोग को समझ में आ ही रहा है यहाँ पर कि एल्युमिनियम सॉलिड शीट है, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा भारी होगा ज़्यादा, तो ये ज़्यादा हेवियर होता है। और हमारे एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल जो है ना, वो आपका यहाँ पर लाइटर मटेरियल होता है कंपेयर टू एल्युमिनियम सॉलिड शीट। तो इतने सारे जो मैंने डिफरेंसेस आपको बताया, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा और कौन क्यों बेस्ट है। सो इतने सारे रीजन से आपको समझ में आ रहा है कि आपका एल्युमिनियम सॉलिड शीट बेस्ट तो है ही, लेकिन आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है। इसलिए हम लोग को काम के हिसाब से इसका यूज़ करना है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, जैसे इंडस्ट्री वगैरह सब हो गया, तो वहाँ पे एल्युमिनियम सॉलिड शीट का ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई टेम्प्रोरी है जब आप 15 साल 20 साल के लिए आप ये कर रहे हो, तो क्यों उतना ज़्यादा खर्चा करना बिना मतलब का। आप वहाँ पे एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल को भी यूज़ कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये डिफरेंसेस बिटवीन थी एल्युमिनियम सॉलिड शीट के बारे में और एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल के बारे में। अगर आपके मन में कुछ ऐसा सवाल है जिस पे आप डिफरेंस चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में अंतर क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, उसमें मैं वीडियो बनाकर आप लोग को बता दूंगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है आसान भाषा में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज़ क्लियर हुआ है। आप मुझे मेरे नए चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन फ्री सपोर्ट पे मुझे आप सब्सक्राइब करके जरूर अभी से अभी रख ले, ताकि एक भी वीडियो पे मिस ना हो आप लोग को, ठीक है। न्यू चैनल है जहाँ पे मैं हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सपोर्ट सारा चीज़ फ्री में आपको वहाँ पर देने वाला हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, पिंटरेस्ट पे, हर जगह, फेसबुक पेज पे स्पेशली आप मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ पे पर डे आपको मिलता है जो कि फ्री है। जॉब से रिलेटेड वहाँ पे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। बहुत सारे HR के मेरे पास आते रहते हैं, तो वो सब भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, ताकि डायरेक्टली आपको जल्दी जल्दी वहाँ पे प्लेसमेंट हो सके। तो वो सब भी फेसबुक पेज पे मैं डालता रहता हूँ, तो जाकर जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जॉइन अस देखिए लिखा हुआ है, जॉइन अस ऑन करके, उसके नीचे सारा का लिंक डाला हुआ है, व्हाट्सअप का, फेसबुक पेज का, सब चीज़। तो किसी पे भी क्लिक करके आप अपने हिसाब से जहाँ पे आप एक्टिव रहते हो मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।